चली है? लोकसभा चुनाव को लेकर के जेजेपी पार्टी पूरी तौर पर तैयार है। कल परसों में हमारी पहली लिस्ट आ जाएगी और 9 के 9 नाम नवरात्रों के अंत से पहले जनता के सामने होंगे। नए ऊर्जावान मजबूत चेहरों के साथ पार्टी मैदान में। आवागमन लगा हुआ नेताओं का पार्टी छोड़ने का, आने का भी। पेड़ की मूल जड़ और उसकी टहनियां मजबूत खड़ी रहनी चाहिए। पत्ते तो आते हैं चले जाते हैं जी। पतझड़ भी आता है, बसंत ऋतु भी आती है। पतझड़ जा लिया, अब तो बसंत ऋतु आने का समय है। इन चीजों से कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं। जात से बड़ी जमात होती है और जमात हमारी मजबूत है। जेजेपी हमारी मजबूत 10 की 10 सीटों में से कितनी सीटें मानती है जेजेपी? ये ना तो कोई ज्योतिष बता सकता, ना पंडित बता सकता, ना कोई ज्ञानदाता इसका ज्ञान दे सकता। ये तो लोगों ने तय करना है। अगर मैं कहूंगा कि 10 में 10 तो ये मेरा अहंकार नजर आएगा। मैं कहूंगा 10 में 3 तो मेरी कमजोरी नजर आएगी। ये तो जनता ने तय करना है कि कितनी सीटें जेजेपी पार्टी। आज के हालात में जेजेपी पार्टी अपने को कहां खड़ा देखती है? हम बहुत मजबूत हैं और हमारा गणित पार्लियामेंट के अंदर जा रहा है। कैथल के अंदर अभय चौटाला का बयान है कि जाट और बनियों की लड़ाई है, मैं तो किसान का बेटा हूँ। क्या कहना आपका इस बारे में? कितनी शर्म की बात है कि मेरे परदादा चौधरी देवीलाल जी ने सदैव एक बात कही कि मेरी जाति जाट नहीं बल्कि मेरी जाति कमेरे की है, मेरी लड़ाई लुटेरे से है। मेरे दादा ने भी उस असूल को माना, मेरे पिता ने भी माना, मगर मेरे चाचा इस संघर्ष में अपना आपा खो बैठे और जाति पाति का नाम लेकर के अपने ही भाइयों को अपना दुश्मन बताने लगे। अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा देन है इस हरियाणा को, बहुत बड़ी देन है। हरियाणा के निर्माण में इस समाज का, वैश्य समाज का इतना बड़ा संघर्ष है जिसके लिए हम सदैव उनको जो है याद रखते हैं। उसी से ही अपना संघर्ष बता देना, उसी से ही अपनी लड़ाई बता देना, इससे न्यूनतम बात नहीं हो सकती, इससे कमजोर बात नहीं हो सकती। दुष्यंत चौटाला का विरोध हो रहा है, कई जगह पे देखने को मिल रहा है। विरोध जिंदा कौमों का होता है, मुर्दों का कौन विरोध करता है? कोई विरोध कर रहा है, हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे। मगर हाँ, विरोध अगर कोई विरोधी पार्टी के लोग कर रहे हैं तो फिर उसे उसी हिसाब से डील करेंगे। बीजेपी के साथ मिलकर 4.5 साल तक आपने सरकार चलाई हरियाणा में जी, लेकिन आपका पिछले दिन एक बयान आया कि मैं पहले भी बीजेपी के साथ नहीं था, अब भी नहीं हूँ, भविष्य में भी नहीं। मेरा तो नहीं, मैंने वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे कही थी बात, आज भी कह रहा हूँ। तो ये बयान 4.5 साल पहले क्यों नहीं आया? मैं तो बीच में भी दिए बहुत बार, कई बार आपने सुने नहीं हो। मेरे को तो इस उनकी विचारधारा, उनकी सोच समझ कम समझ आती थी। उनका काम करने का तरीका मुझे इतना ज्यादा नहीं भाता था। हो सकता है कि कई बार पार्टी लाइन पे चलना पड़ता है। कांग्रेस कह रही है कि ये जो गठबंधन अभी टूटा, ये पूरी तरह से टूटा नहीं है, अंदर खाती है गठबंधन। क्यों नहीं कहेंगे? फिलहाल भी ये गठबंधन क्यों नहीं कहेंगे? वो ये बात कहेंगे, उनको वो बात कहनी है जिससे जनता भ्रमित हो। ये बात कांग्रेस के लोग ही नहीं कहेंगे, बल्कि बीजेपी के लोग भी चुप्पी साध कर इस बात पर मुहर लगाएंगे। मगर हम जब कैंडिडेट उतारेंगे, वो इस बात का प्रमाण होगा कि हम सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या दिग्विजय चौटाला लोकसभा चुनाव लड़े? इसमें कोई दो राय नहीं। अगर पार्टी टिकट देगी तो मैं कोई भी चुनाव लड़ूंगा, मगर मेरी इच्छा पार्टी के लिए काम करने की है, चुनाव लड़ने की। कहां से चुनाव लड़ेंगे? पार्टी जहां से टिकट देगी। पिछली बार मुझे जींद बाई इलेक्शन लड़ाया, तब मैं यहां से लड़ा, उसके बाद सोनीपत लोकसभा चुनाव लड़ा। पार्टी जहां से टिकट देगी लड़ेंगे। चुनावी राजनीति में आदमी चुनाव लड़ने ही आते हैं, कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं, इन चीजों से कोई फर्क नहीं।